हेलीकॉप्टर में सुरक्षाकर्मी आए, उन्होंने महाराज जी के लिए रस्सी फेंकी नीचे कि महाराज जी आप रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाइए, हम आपको सुरक्षित स्थान पर ले चलेंगे। लेकिन महात्मा जी तो मानने वाले नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया कि मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाने आए। भगवान ने जब भी किसी की मदद की है, किसी के रूप में आकर ही मदद की है। भगवान स्वयं से चल के मदद करने नहीं आए। तो हमें भगवान के इशारे को समझना होगा और भगवान का नाम लेके अपनी राह में आगे बढ़ना होगा। जय श्री राम भक्तों, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, आप सब मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना होगा। दोस्तों, हम सभी भगवान की भक्ति करते हैं और हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियां भी आती हैं और किसी न किसी रूप में भगवान हमारी मदद करने आते भी हैं। भगवान अपने गढ़ किसी न किसी रूप में भेज देते हैं हमारी मदद करने के लिए। लेकिन होता क्या है, हम भगवान का इशारा समझ नहीं पाते कि किसी ने हमारी मदद कर दी, तो हम ये नहीं समझ पाते कि इसने हमारी मदद क्यों की है। क्योंकि भगवान किसी न किसी रूप में अपने सेवक, अपने गढ़ हमारी मदद के लिए भेज देते हैं। लेकिन हम इतने नादान होते हैं, इतने नासमझ होते हैं कि भगवान की उस मदद को समझ नहीं पाते, है ना। अब हमारी मदद करने के लिए साक्षात भगवान तो आ नहीं सकते, तो हम कई बार ऐसी गलती कर देते हैं कि उस इशारे को हम समझ नहीं पाते और कोई व्यक्ति हमारी मदद करने आया और हमने उसकी मदद नहीं ली और बाद में हमें पछताना पड़ जाता है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी जिससे हो सकता है जो लोग नासमझी कर देते हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलती कर देते हैं कि भगवान की मदद को हम समझ नहीं पाते और कोई हमारी मदद करने के लिए आया और उसे हम मना कर देते हैं। ठीक है, तो कभी अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आप फिर ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। बहुत समय की बात है कि एक गांव में एक साधु महात्मा रहा करते थे। साधु महात्मा भगवान को बहुत मानते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। वो निरंतर एक पेड़ के नीचे भगवान का नाम जप किया करते थे, भगवान का भजन किया करते थे और गांव के लोग भी साधु महात्मा को बहुत मानते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन एक समय क्या हुआ, गाँव में बाढ़ आ गई, चारों तरफ गाँव में पानी भर गया। गाँव के जो लोग हैं ऊंचे स्तर पर जाने लगे, है ना, बचाव के लिए। तो सभी लोगों ने देखा कि साधु महात्मा तो अभी भी पेड़ के नीचे बैठ के प्रभु का जाप कर रहे हैं, भगवान का नाम भज रहे हैं। तो गांव वालों ने बोला कि महाराज जी आप भी स्थान छोड़ दीजिए क्योंकि पानी का स्तर बढ़ रहा है। लेकिन महाराज जी कहने लगी, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे तो मेरे भगवान बचाने आएंगे, है ना। इस तरह से गाँव वाले तो चले गए, लेकिन पानी का स्तर जो था वो बढ़ता रहा। अब धीरे धीरे पानी होते होते महात्मा के कमर तक आ गया। इतने में वहाँ से एक नाव वाला आया, मल्हार। उसने कहा कि महात्मा आप आ जाइए, मेरी नाव पे आप सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर लेके चलता हूँ। लेकिन महात्मा नहीं माने। महात्मा ने बोला, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे भगवान बचाने आएंगे। अब बेचारा मल्हार क्या करता, वो तो चला गया। ठीक है, इसके बाद जो पानी का स्तर था वो तो और बढ़ने लगा। अब वहाँ से एक हेलीकॉप्टर आया। जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने देखा कि साधु महात्मा पानी में फंसे हैं बीच में। उन्होंने आवाज़ दी कि महात्मा जी आप आ जाइए, हम आपकी मदद कर देते हैं। उन्होंने महाराज जी के लिए रस्सी फेंकी नीचे कि महाराज जी आप रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाइए, हम आपको सुरक्षित स्थान पर ले चलेंगे। लेकिन महात्मा जी तो मानने वाले नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाने आएगा। कुछ देर के बाद पानी का जो स्तर था वो बढ़ गया, भीषण बाढ़ आ गई। अब महाराज जी ने सोचा कि चारों तरफ पानी हो गया, प्रचंड रूप ले लिया पानी की जो लहरें थी उसने। अब क्या किया जाए, तो महाराज जी तो पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अब जान बचाने के लिए कुछ तो करना था ना। महाराज जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए, लेकिन बाढ़ इस कदर की थी, पानी इतना ज़्यादा आ चुका था कि वो पेड़ भी बाढ़ में बह गया। तो इस तरह से महाराज जी की मृत्यु हो गई, महाराज जी नहीं रहे। अब जब महाराज जी भगवान के पास पहुँचे तो उन्होंने भगवान से शिकायत की कि प्रभु मैंने आपकी इतनी भक्ति की, इतनी पूजा पाठ की, और जब मैं इतनी मुसीबत में था, चारों तरफ से मैं पानी में गिर गया, तो आप मेरी मदद करने क्यों नहीं आए। तब भगवान ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें 3 बार मौका दिया, 3 बार मैं तुम्हें बचाने के लिए आया, लेकिन तुमने हर बार उस मौके को ठुकरा दिया। एक बार जब गांव वालों ने तुमसे बोला कि आप सुरक्षित स्थान पर चलें, तुमने मना कर दिया। दूसरी बार नाव वाला आया जिसने बोला कि मैं आपको महाराज जी सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ, लेकिन तुमने अपनी हट नहीं छोड़ी। तीसरी बार हेलीकॉप्टर आया, उन्होंने रस्सी भी फेंकी तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने वो रस्सी नहीं पकड़ी, तुमने अपनी हट नहीं छोड़ी, तुमने ये कहा कि भगवान तुम्हें बचाने आएंगे।
मैं 3 बार तुम्हारी मदद के लिए आया, लेकिन तुमने एक बार भी मदद नहीं ली। महात्मा, मैं एक बार नहीं 3-3 बार तुम्हारी मदद के लिए आया, लेकिन तुम उन अवसरों को पहचान नहीं पाए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हम मुसीबत में फंसे होते हैं, भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हम समझ नहीं पाते, उस अवसर को हम समझ नहीं पाते और यहीं पे हम गलती कर देते हैं। भगवान हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमारी मदद करते हैं, लेकिन हम मुसीबत में इस कदर फंस जाते हैं कि शांत मन से भगवान की सारी को समझ नहीं पाते और भगवान हमें जो अवसर देते हैं उन्हें हम खो देते हैं। इसलिए जब आप मुसीबत में चारों तरफ से फंस चुके हों, आपको समझ में ना आता हो कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, और जो भी आपकी मदद के लिए आता है तो आप भगवान का उसे इशारा समझें, उस व्यक्ति की मदद ले लें। भगवान ने जब भी किसी की मदद की है, किसी के रूप में आकर ही मदद की है। भगवान स्वयं से चल के मदद करने नहीं आए। तो हमें भगवान के इशारे को समझना होगा और भगवान का नाम लेके अपनी राहों में आगे बढ़ना होगा। तो जब भी अगर आप अपने आप को मुसीबतों में फंसा देखें कि हम फंस चुके हैं, जो भी व्यक्ति आपकी मदद के लिए आए, आप उनकी मदद लें। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, इससे आप भगवान का इशारा समझें। देखिए ना, भगवान जी ने महात्मा जी को 3-3 बार अवसर दिया, लेकिन महात्मा जी उन इशारों को समझ नहीं पाए और उन अवसरों को खो दिया और अपनी हट के चलते अपनी जान गंवा दी। देखिए, मुसीबत, परेशानी, दुख, दर्द सभी की ज़िंदगी में होते हैं। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो दुनिया संसार में जिसकी लाइफ में परेशानी ना हो, दुख ना हो, किसी तरह का कोई संकट ना हो। हर व्यक्ति हर क्षण किसी ना किसी परेशानी से गुजर रहा है, लेकिन ऐसी परेशानी के वक्त में हमें घबराना नहीं है। अपने भगवान को हर पल याद रखना है, हर पल अपने भगवान का नाम भजते रहना है। भगवान किसी ना किसी रूप में मदद के लिए ज़रूर से आएंगे, बस हमें अपने भगवान पे अटूट विश्वास रखना है। जो हमारा विश्वास है उसे डगमगाने नहीं देना है। ठीक है, अपना विश्वास भगवान के ऊपर चट्टान की तरह मजबूत बना के रखना है। देखिए, भगवान कभी अपने भक्तों को परेशानी में नहीं छोड़ सकते और ना ही वो आपको कभी अकेला छोड़ेंगे। हर पल आप जानें कि भगवान हमारे आसपास ही हैं, भगवान हर पल हमारी मदद के लिए हैं। ठीक है, तो मैं फिर मिलूंगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो मिल चुका है, चैनल पे आप आ चुके हैं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल में भगवान से जुड़ी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। हनुमान जी महाराज से जुड़ी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। जो मेरे खुद के अनुभव रहे हैं वो शेयर मैं आपके साथ करती हूँ। तो अगर वीडियो आपको मिल चुका है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर से बताइए। मैं फिर मिलूंगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की।